हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक और जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। जी हाँ, ये बहुत आसान सा चैप्टर है। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। सी के अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना है। और बेटा है क्या एग्जैक्टली, ये पूरे का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर लिए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चों ने अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, इस चैप्टर को उठाकर बिल्कुल एंड में ले जाते हैं। साल के एंड में जाकर इसको पढ़ेंगे और फिर क्या बर्डन बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे फिर वो प्रॉपर तरीके से इसको कर नहीं पाते हैं। तो बेटा करना क्या, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है और ये चैप्टर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आप लोगों को वादा है। बच्चों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो टोटली इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, कंपनी को अगर मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो पूरा दिन लग जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इतना ज़्यादा इसके अंदर कुछ होता है। लेकिन बेसिकली आप लोगों को बताने के लिए कुछ चीज़ों को मैं इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या कुछ बताऊँ आप लोगों को, क्या कुछ आप लोगों को इसमें ना बताऊँ, ये छोड़ दूँ, ठीक है। तो लेकिन शुरू करते हैं बेटा। देखिए, एक जो कंपनी होती है वो होता क्या है एग्जैक्टली ये टाइप ऑफ बिजनेस है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है एंड पार्टनरशिप होता है, उसी प्रकार से कंपनी होती है। बहुत से टाइप हो सकते हैं, लेकिन मेनली जैसे हम बाद में भी डिस्कस करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, तो ये तीन रहते हैं। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी न किसी प्रकार का बिजनेस कर रही है, अपना प्रोडक्शन कर रही है, किसी प्रोडक्ट को बना रही है या किसी सर्विस को बेच रही है मार्केट के अंदर बना करके। ओके, अब होता क्या है बेटा, इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस बोले तो अब देखिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकाकी व्यवसाय है, या फिर पार्टनरशिप, अगर उसमें से व्यक्ति मर जाए या व्यक्ति बहुत से मर जाएं तो हो सकता है कि वो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी के अंदर लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये कभी बंद नहीं होती है, सदा चलती रहती है। इसको ऑपरेट करने वाले कौन होते हैं, ऑपरेट करने वाले इसकी अलग से मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एंड ऑनर होता है, वो उनकी सेपरेट वो इससे रहते हैं, वो मैनेजमेंट के अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। चलाने वाली इसको क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी अलग ड्यूटी रहती है, वो इसको ऑपरेट करते रहते हैं। एक कंपनी शेयर्स को इशू करके अपना कैपिटल को इकट्ठा कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। लेकिन कौन सी कंपनी होती है, क्या सभी कंपनीज होती हैं वो शेयर को इशू कर सकती हैं? जी नहीं। देखिए बेटा, एक कंपनी है जिसका नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एंड में लगते हैं, जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD, एंड कुछ होती हैं जो कि सिर्फ लिमिटेड होती हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे तो XYZ लिमिटेड। जो लिमिटेड कंपनी होगी सिर्फ वही कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं होती है, उसके पास राइट्स नहीं होते कि वो अपने शेयर्स को पब्लिक के अंदर क्या करेगी, इशू कर सकती है, ठीक है बेटा। तो कंपनी मेनली अपने शेयर्स को इशू करके लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। कोई भी व्यक्ति एक कंपनी का मालिक बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को रिलायंस कंपनी का मालिक बनना है, तो बिल्कुल आप भी रिलायंस कंपनी के ओनर बन सकते हो। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप उस कंपनी के शेयर परचेज कर लीजिए, दैट्स इट, तो आप उसके ओनर बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कल को वहाँ पे जाके कह दोगे कि मेरा ये मानो, आप मेरी ये बात मानिए, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ उतने के शेयर के ही आप मालिक बन पाओगे जितना आपने शेयर्स उसके परचेज़ किए हैं। टोटल में से जितने शेयर परचेज कर लिए उतने के मालिक बन जाओगे, ठीक है। ऑनर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चलती किसके, 51% जो व्यक्ति परचेज कर लेता है। आप लोग सीरियल्स में देखते हो, मूवीज़ के अंदर देखते हो, तो जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है, 51 शेयर को परचेज करने की होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है कंपनी के अंदर, शेयर परचेज करके ऑनर बन सकता है, और अगर वो ऑनरशिप छोड़ना चाहता है, बोले तो शेयर होल्डर नहीं रहना चाहता, तो अपने शेयर्स किसी और को बेच देगा। और आज के समय में ऑनलाइन सब ये चलता रहता है। तो ये तो था बेटा एक इंट्रोडक्टरी, और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कंपनी के बारे में और अच्छे से। कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है।
और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था, एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसके बारे में +1 क्लास में आप लोगों ने पूरी +1 क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ही पढ़ा हुआ है। और उसके बाद होती है पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, अब एक व्यक्ति है वो अपना बिजनेस को शुरू कर रहा है, सबसे पहले क्या लेके आता है, कैपिटल। पैसे के बिना तो बेटा कुछ भी शुरू नहीं किया जा सकता, तो कैपिटल वो बिजनेस के अंदर लेके आया एक ऑनर, और उसने बिजनेस को अपने शुरू कर दिया। अब जितने भी बोले तो लाइबिलिटी है उसी को पे करनी है, ठीक है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी मानी जाती है। इसी प्रकार से पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी मानी जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं अकेला बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा हूँ, और कैपिटल की मेरे पास कमी है, एंड एक्सपीरियंस की मेरे पास कमी है, स्किल की मेरे पास कमी है, या तो मेरे पास मार्केटिंग स्किल नहीं है, या तो प्रोडक्शन नहीं। अब देखो क्या होता है कि एक ऑनर ने बिजनेस शुरू कर लिया और उसके पास प्रोडक्शन के स्किल थे, बनाना उसको अच्छे से आता है, लेकिन उसको बेचने की स्किल नहीं है, मार्केटिंग स्किल नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना एक मार्केटिंग वाले बंदे को मैं पार्टनर बना लेता हूँ, और वो क्या हुआ, पार्टनरशिप की तरफ आ गया। चाहे पार्टनरशिप आप सोल प्रोप्राइटरशिप से इधर लेके आ रहे हो, या फिर आप स्टार्टिंग के अंदर ही पार्टनरशिप से शुरू कर रहे हो, जितने भी पार्टनर हैं 2, 4, 5, 6 पार्टनर मिलके आप लोग शुरू कर रहे हो, तो हमें मेनली कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमें और पैसे की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घर से, बैंक से, लोन से, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी पैसा लाकर कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे और हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। यही होता है ना बेटा। लेकिन इसके बाद जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कंपनी। लेकिन कंपनी में कभी ऐसा नहीं होता है। क्या इसमें कैपिटल नहीं होती? बिल्कुल होती है। इसमें भी कैपिटल होती है, इसमें भी कैपिटल लगती है, और इसको भी कैपिटल के बिना शुरू नहीं किया जा सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप आप कभी भी शुरू कर लोगे। पार्टनरशिप के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हमें पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बेटा? डीड, हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स मिलके जो व्यापार शुरू कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितना भी रूल एंड रेगुलेशंस होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। कितने पार्टनर हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, क्या क्या उनके कॉन्टैक्ट हैं, क्या क्या उनके एड्रेस हैं, कहाँ इनका ऑफिस है, कहाँ इनका घर का एड्रेस है, वटएवर, किस चीज़ का ये बिजनेस करने जा रहे हैं। बोले तो नेचर बिजनेस की क्या रहने वाली है, ठीक है ना, एंड कितने टाइम के लिए ये पार्टनरशिप फर्म को बना रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर इन पार्टनर्स को लगता है कि अभी हमारी जो पार्टनरशिप है ये भी कम पड़ रहा है, कैपिटल, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें बोले तो वर्कफोर्स की, हमें और ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कंपनी बनानी पड़ेगी। अब कंपनी या तो पार्टनरशिप से बन के निकल के आ रही है आगे, या क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से ही कंपनी को ही शुरू किया जा रहा है। कंपनी को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए बेटा, हर स्टेट के अंदर, कोई भी इंडिया के अंदर स्टेट है, हर स्टेट के अंदर एक कंपनी का रजिस्ट्रार बैठता है, रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है, ठीक है ना, ऑफिस होता है, सॉरी। तो उस ऑफिस के अंदर जाकर इनको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार के पास अगर जाओगे तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी ना, ठीक है ना, बहुत से लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, एंड लाइसेंसिंग के बाद जो सबसे मेन जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास की बिजनेस स्टडी के बारे में बेसिक जाना था। क्या क्या इसके अंदर लिखा जाता है, रूल एंड रेगुलेशन लिखा जाता है, कितनी कंपनी की कैपिटल रहने वाली है, वो सब इन मेमोरेंडम के अंदर लिखा जाता है। जब इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन को बनाकर उसको सबमिट करवा दिया, तो एक रजिस्ट्रार को पता चलने वाला है कि ये कंपनी है, इसकी कैपिटल कितनी रहने वाली है। कैपिटल की रहने का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि
मान लीजिए हमने बोल दिया कि हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो रहने वाली 10 करोड़, तो एक कंपनी की पूरी लाइफ के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? कंपनी शेयर्स को जो इशू कर सकती है वो 10 करोड़ रुपीस तक कर सकती है। कहने का मतलब है कितना कंपनी 1 रुपया इकट्ठा कर सकती है? मेनली कंपनी बनाई ही इसलिए जाती है कि देखो अब पार्टनर्स हैं वो कितना पैसा बिजनेस के अंदर ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, हो सकता है करोड़ के अंदर ले आएँ। लेकिन जब बात 100 करोड़ तक पहुँच जाती है तब हम क्या करेंगे? ये पार्टनर्स के बस का नहीं होता, तब क्या रहता है, हमें कंपनी की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब कंपनी के अंदर सर इतना पैसा कौन लाता है, कहाँ से आता है, उस चीज़ के बारे में आज हम इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर है हमारा, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बेटा, धीरे धीरे सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली हैं। एंड तक इस वीडियो को आप लोगों ने देखते रहना है। मेमोरेंडम के अंदर हमने ये बता दिया कि इतनी हमारी कंपनी की कैपिटल रहने वाली है पूरी लाइफ के अंदर, हम इससे ज़्यादा कभी भी कैपिटल को रख नहीं सकते हैं। कुछ प्रोविजंस होते हैं तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी मान लीजिए 10 करोड़ या 100 करोड़, 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ही हमारी कैपिटल रहने वाली है, इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इससे कैपिटल हमारी नहीं होगी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कैपिटल होती है, इसके अंदर भी कैपिटल होती है, लेकिन इसके अंदर कैपिटल नहीं होती। क्या होती है बेटा? शेयर कैपिटल होती है। क्या होती है? इसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? अच्छा, शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है एक फ्रैक्शन, हिंदी में बोलेंगे तो अंश, एक टुकड़ा, एक पार्ट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? ये कैपिटल शेयर्ड है, किसी एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की नहीं है, पूरी शेयर है, बहुत से व्यक्तियों की शेयर है। कितने व्यक्ति? जितने इस कंपनी के ऑनर हैं। और कौन कौन ऑनर हैं? चलिए थोड़ा सा मैं इसको एक बार रब कर दूँ, अब फिर उसी के बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। देखिए बेटा, एग्जैक्टली होता क्या है, आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मैंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी के शेयर को परचेज़ किया है। जैसे अब न्यूज़ के अंदर भी आता रहता है ना कि मार्केट के अंदर डिफ्लेशन आ गया, मार्केट के अंदर रिसेशन आ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शेयर के वैल्यू कम हो रही है, मेरा पैसा डूब गया, या सेंसेक्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, निफ्टी के बारे में आप लोग न्यूज़ चैनल में एंड न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक कंपनी है एंड उसकी पूरी लाइफ की, या फिर मैं कहूँ कि उसकी जो कैपिटल रहने वाली है वो कितनी है? 100 करोड़ रहने वाली है। अब एक कंपनी के अंदर पैसा किस प्रकार से कलेक्शन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है? देखिए मान लीजिए हमने ये बता दिया कि इतनी हमारी क्या है, ये कैपिटल है। कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट रहती है, कंपनी को जितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है उतना इस शेयर को क्या करती चली जाती है? इशू करती चली जाती है लोगों को। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है किसको करेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कर सकती है, जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल और कंपनीज हो गई हैं बहुत सी, मुथूट फाइनेंस है इस प्रकार से, और बहुत से हो सकती हैं। कोई और कंपनी, दूसरी कंपनी भी इनके शेयर्स को परचेज़ कर सकती है। पब्लिक भी परचेज इनको करेगी, पब्लिक को शेयर इशू करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको न्यूज़पेपर के अंदर या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू इनको बताना पड़ेगा कि हम लोग एक कंपनी को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या होगा, लोग उस कंपनी के शेयर्स को जाकर परचेज़ करेंगे, जो भी उनका मेथड होगा। आज के समय में तो बेटा डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, और बहुत से ऐप ऐसी आ चुकी हैं कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। अदरवाइज इससे पहले बैंक के अंदर जाके, किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर जाके आप लोगों को कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए सबसे पहले कंपनी को रिक्वायरमेंट है बेटा 5 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, कंपनी ने 5 करोड़ रुपीज़ को क्या कर दिया बेटा? इशू कर दिया। मान लीजिए कंपनी का जैसे ये शेयर हैं, तो पर शेयर वैल्यू कितनी है? पर शेयर वैल्यू, एक शेयर की कीमत है मान लीजिए 100 रुपीज़। एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज़ का है। मैं 5 करोड़ रुपीज़ को 100 से अगर डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया? 5 ओ बोले तो 5 लाख। इट मीन्स कंपनी एक बार में 5 लाख शेयर्स को इशू करेगी। किसको करेगी? पब्लिक को करे, किसी मर्जी को करे, अपने कुछ चीज़ से नहीं लेना। उसके अंदर बहुत से प्रोविजंस होते हैं, धीरे धीरे हम उसके बारे में भी जानेंगे। कंपनी ने क्या किया,
ये किया। अब क्या होगा, कंपनी ने जैसे कि न्यूज़पेपर में या पब्लिक को बताने के लिए मैसेज दे दिया, कन्वे कर दिया कि हम ये कंपनी का ये नाम है और हम क्या कर रहे हैं, अपनी शेयर को इशू कर रहे हैं, कोई भी परचेज करना चाहता है तो एक पर्टिकुलर डेट दे दी और इस डेट तक आप क्या कर सकते हो जी, हमारे शेयर्स को परचेज कर सकते हो। अब लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे। एप्लीकेशन बोले तो इन शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी। अब देखो ऐसा नहीं होता बेटा, जैसे कि एक व्यक्ति है राम, ठीक है ना, राम ने क्या किया, कंपनी के एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, उसके पास क्या था, 1 लाख रुपीज़ पड़े हुए थे, कहीं से इकट्ठा किया था, सेविंग था। इसने सोचा कि मैं इस कंपनी के अंदर XYZ, ये कंपनी है XYZ लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, सॉरी XYZ लिमिटेड है, लिमिटेड के अंदर क्या करेगा, ये शेयर्स को इन्वेस्ट करने वाला है। 1 लाख रुपए को अगर ये करना चाहेगा, एक शेयर कितने का था, 100 रुपीज़ का था, तो अभी क्या हो जाएगा, 1000 शेयर, 1000 शेयर ये खरीद सकता है राम सिंह। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है बेटा, इसके बारे में पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था, नहीं जाना था, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बेहद आसान रहने वाला है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए बेटा, एक व्यक्ति था श्याम, श्याम के पास 2 लाख रुपीज़ पड़े हुए थे और इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, इट मीन्स ये 2000 शेयर्स को परचेज कर सकता है। एक व्यक्ति था मोहन, अब मोहन के पास मान लीजिए 20,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, 20,000 डिवाइड बाय 100 तो कितना होगा, 200 शेयर्स क्या करेगा, ये परचेज कर सकता है। जितने भी रुपए है बेटा, अगर आप लोगों के लिए डिपेंड करता है कंपनी पे, किसको पहले कंपनी शेयर्स सब्सक्राइब कर रही है, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन उसका देगी, अलॉटमेंट उसको दे रही है कंपनी शेयर्स का। अब देखिए मान लीजिए अगर किसी के पास 1000 रुपये अभी पड़ा है ना बेटा, और वो कहे कि मैंने कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो वो भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। अब मान लीजिए जितने भी लोगों ने कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजा, तो क्या होगा, अगर कंपनी उनको यस कर देती है, वो शेयर्स उनको अलॉट कर देती है, तो वो सभी के सभी लोग उस कंपनी के क्या बन जाएंगे, ऑनर बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। कितने शेयर के मालिक बन जाएंगे, उतने शेयर के, कितने के, टोटल में से जितना भी, अगर ये 2000 शेयर्स हैं तो 2000 के। अभी जैसे इसके टोटल शेयर कितने बनेंगे, टोटल शेयर इसके कंपनी के हैं जी, मान लीजिए 100 करोड़ डिवाइड बाय 100 आ जाएगा ना, तो जितना भी बनने वाला है वो क्या आ जाएगा, हमारे टोटल शेयर आ जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर कंपनी को कितने की रिक्वायरमेंट थी, 5 करोड़ रुपए अगर कंपनी लगाकर इन्होंने शुरू करी है, तो 5 लाख शेयर्स टोटल है। 5 लाख शेयर्स में से 2000 जितने भी शेयर्स इनकी रेशो बनती है, उतने का ही ऑनर है, उतने का इसका लाइबिलिटी है, उतने का इनका प्रॉफिट है। बोले तो अगर जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से इतना हिस्सा इसको मिलने वाला है, 2000 शेयर्स का हिस्सा इसको मिलने वाला है प्रॉफिट्स का, ठीक है बेटा। और इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप के अंदर। इसके अंदर जो आप लोगों को मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है बेटा। प्रॉफिट के जब आप कंपनी को प्रॉफिट होता है, साल के एंड में सरप्लस बोलते हैं जिसको, वो प्रॉफिट को जितने भी कंपनी के खर्चे हैं या फिर जितने भी कंपनी के जनरल रिजर्व्स हैं, वो सारे निकालने के बाद में, डिडक्ट करने के बाद में जो रुपया बच जाता है, जो पैसा बच जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है डिविडेंड के थ्रू, या किसी को इंटरेस्ट पे करना है तो वो सब इसके अंदर हो जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए, इंटरेस्ट को पहले पे किया जाएगा, फिर डिविडेंड को पे किया जाता है। अभी क्या है, कंपनी पैसा मंगवाएगी कैसे, उसके बारे में जानते हैं। मंगवाएगी कैसे, मान लीजिए कंपनी ने 5 करोड़ रुपया मंगवाना है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जब एडवर्टीजमेंट करेगी, उस एडवर्टीजमेंट के अंदर बताएगी कि सर अगर आपने एप्लीकेशन भेजनी है, 100 रुपीज़ टोटल है, तो सबसे पहले आप लोगों को 30 रुपीज़ भेजना पड़ेगा, 30 रुपीज़ भेजना है। उसके बाद में आप लोगों को अलॉटमेंट का पैसा भेजना पड़ेगा। अलॉटमेंट का कैसा भेजना है आप लोगों को जी, मान लीजिए आप लोगों को 20 रुपीज़ भेजना है। उसके बाद में आप लोगों की फर्स्ट कॉल आएगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की सेकंड कॉल आएगी, और इनका मान लीजिए 20, 30 या 25 रुपीज़, कितना हो गया टोटल, 100 रुपीज़ हो गए, ठीक है ना।
इस प्रकार से कंपनी के अंदर पैसे भेजें। जब जब कंपनी बोलेगी तब तब अपने को उतने उतने पैसा भेजना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो कंपनी का कैटलॉग होता है, प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑलरेडी ये बताई गई होती है चीज़ें कैसे कैसे आता है। ठीक है बेटा। तो चलिए अब मान लीजिए राम ने अगर इस कंपनी के 1 लाख रुपए के या फिर 1000 शेयर्स को परचेज़ करना चाहता है, तो ये कंपनी को एप्लीकेशन भेजिएगा कि मैंने आपकी कंपनी के 1000 शेयर्स को परचेज़ करना है और 1000 इंटू जितना एप्लीकेशन अमाउंट है कितना है 30, तो कितना हो जाएगा बेटा 30,000 रुपीज़ ये क्या करेगा सेंड कर देगा। ये कितना करेगा बेटा 2000 इंटू 30, ठीक है, तो 60,000 रुपीज़ इसको भेजना पड़ेगा। इस प्रकार से जितने भी शेयर्स को कोई परचेज़ करना चाहता है उतने शेयर्स को उसको भेजना पड़ेगा। ये आज हमने इस टॉपिक का बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बनाया है आप लोगों को समझने के लिए। इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड हम आएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको नहीं करवाया और नहीं करवाऊंगा, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ बेटा। आप लोगों ने उसको घर बैठ के पढ़ना है अच्छे से, अपनी बुक में से जो भी बुक आप लोगों को जिस भी पब्लिकेशर की जिस भी स्टेट में आप बैठे हो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो बेटा टॉपिक को। ठीक है। हाँ, लेकिन जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, वो हमारा सेम रहने वाला है। वो आप लोगों को हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। ठीक है। तो जितनी भी हमारी वीडियोज़ आएंगी उसको आपने देखना है और उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। Thank you.